मैं यहाँ पे अगेन कंपाउंडिंग करने के बारे में कंपाउंडिंग करने के लिए आया हूँ। मैं ट्राई करूँगा 3 स्टेप कंपाउंडिंग का, क्योंकि मैं कल भी कंपाउंडिंग कर रहा था, तीसरा स्टेप कंपाउंडिंग मेरा लॉस हो चुका था। और आज मैं कंपाउंडिंग करने की ट्राई कर रहा था, जिसमें मेरा 2 स्टेप लॉस हो गया था। 3 स्टेप का लॉस होता है, 2 स्टेप लॉस हो गया था। और मैं अगेन यहाँ पर कंपाउंडिंग करने के लिए आया हूँ। देखते हो मार्केट का कंडीशन कैसा रहता नहीं रहता। अगर कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, वरना देखेंगे क्या करना है। मार्केट वर्केबल नहीं है। BRL का चार्ट क्या है? BRL में मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव आउट कर रही है। नीचे डबल टॉप का लेवल से लिक्विडेट करने के बाद मार्केट फिर से अगेन ये कैंडल 300 लेवल को टच करता है, तो यहाँ पर मैं वांटेड प्लेसमेंट करने वाला हूँ। परफेक्ट, यहाँ पर वांटेड मैंने प्लेसमेंट किया फर्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। और मैंने जहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट वहाँ से देखते रिएक्शन लेकर मार्केट नीचे आएगा। मैं यहाँ पर क्या लेवल क्या 300 या 800 है, मैं 00 के ऊपर मैं ट्रेड प्लेसमेंट करने वाला था। और ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छा पोजीशन पर लगा है। जिस देखते हैं मार्केट का रिएक्शंस क्या रहता है। और फर्स्ट सबसे पहले मार्केट में यहाँ पर री एंट्री सेलर किया है, तो ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और ट्रेड तो काफ़ी अच्छा पोजीशन पर लगा है। इट्स ओके, देखते हैं मार्केट का रिस्पॉन्स क्या रहता है। फर्स्ट द लॉस, मेरा दोनों स्टेप कंपाउंडिंग फेल होगा, तो क्या मुझे सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग के लिए ट्राई करनी चाहिए यहाँ पर? मार्केट की कंडीशन सही हुआ तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, वरना ट्रेड प्लेसमेंट मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 स्टेप कंपाउंडिंग को मैं लॉस कर चुका हूँ। और मैं रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे दोबारा ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। सच पूछो तो मैं देखते हैं मार्केट की कंडीशन क्या रहता नहीं रहता है। मार्केट यहाँ पर यूटर्न हो चुकी है। यूरो GBP हाँ, जस्ट वेट फॉर मार्केट। क्या कर सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी करा सकती है। कैनेडियन GBP AUD मार्केट में ऊपर एक सिंगल हुआ, इसलिए जस्ट वेट यार। यहाँ मैं 300 लेवल के ऊपर ट्रेड प्लेसमेंट करने के बाद नहीं अपना गुस्सा मार्केट से क्या कर सकते हैं। अब मार्केट के डायरेक्शन यार दोनों साइड हो रही है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ, ट्रेड मिलने के बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन को फुलफिल किया मार्केट क्या नहीं। आई जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट यार, डी करने दो यहाँ पर। बैक सीटर तो कंफर्म हुआ है, बट डी करने दो। बायर का मोमेंटम अच्छा खासा है। अब
अब ये कैंडल अपर एक्शन देता तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते थे डाउनवर्ड एक्शंस के लिए, बट मार्केट लोअर एक्शन डायरेक्ट दे देते यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट होगा नहीं, और अगले 5 से 7 दिन ट्रेड बनेगा नहीं। तो अदर प्लान से देख लें यहाँ मार्केट कलर पर बट डायरेक्शंस तो बात नहीं है। मार्केट एक रेंज जोन में यार, चलो ठीक है। यह मार्केट सेलर को रीएंट्री करने तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, इसमें डाउन डायरेक्शंस के लिए, डाउन डायरेक्शंस के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ देख रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग एंट्री लिया है, सॉरी बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, पर साथ में सेलर ने काम किया है, अपना डायरेक्शन डिसाइड करवाया है। पर अभी सेलर जहाँ पर क्लोजिंग करने वाला वहाँ पर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बायर के प्रीवियस इंडर स्ट्रॉन्ग है। हाँ रेट में बन रहे बात अलग है, बट अभी वो कदम डालना बहुत जरूरी है। कदम फुकफुक को डालना बहुत ही ज़रूरी है। सेलर की एंट्री स्ट्रॉन्ग है यार, सही बायर की एंट्री स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बायर कहीं पर श्रिंक हुआ ही नहीं है। इस लेवल से नीचे क्लोज करती है तो सेलर किसके लिए अपडेट करेगा। पर बायर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी तो है यहाँ पर। मार्केट कुछ खास नहीं है यार।
यहाँ मैंने पेनी को 2 ट्रेड लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। 2 दिन का ट्रेड मैं एक ही दिन में कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि सेलर की एंट्री यहाँ पर होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क ले लिया। 2 दिन के ट्रेड के अमाउंट को मैं एक ही दिन यूज़ कर लिया। जस्ट देखते हैं मार्केट का कंडीशंस क्या रहता है। मार्केट ने दिया लॉस 4। बताओ मैंने यहाँ पर गलत किया कि सही किया है? ट्रेड में इस तरह से करके क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत किया? या मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ? या मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। सिंपल जो अपना टारगेट, अपने टारगेट बेस पर ही काम करनी चाहिए थी। ये नहीं कि यही होता है ना कि आप एक मतलब लॉस हो जाता है ना, तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस लॉस को रिकवर करने के पीछे हम हाथ धो के हम लोग पड़ जाते हैं। लॉस को रिकवर करने के लिए ना हाथ धो के पड़ जाते हैं। अभी क्या हुआ, हाथ लॉस को रिकवर करने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गया है मार्केट्स के, और विदाउट री एंट्री कहीं आप ट्रेड प्लेसमेंट किया। देखो परफेक्टली वर्क करेगा ना यहाँ पर, क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि आप जो होते हैं ना बहुत जल्दी आप लोग पैनिक हो जाते हैं। जैसे कि मैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना, ट्रेडिंग को बंद करनी चाहिए, बट मैं फिर भी ट्रेड को फाइंड आउट कर रहा हूँ। और यही रीजंस है कैपिटल ब्लो होने का। सबसे बेकार रीजंस यही है कैपिटल ब्लो होने का। अब हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप भी नहीं करना चाहते हैं। माइंड एक्चुअली गलत डिसीजन दिलवाता क्यों है यार? ये मुझे समझ नहीं आता है। देखो मैं अपने लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं फिर से यहाँ अपने ट्रेड बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ फिर से ट्रेड लगा दिया। ऑलरेडी मैंने कितना लॉस है पता है? बैक टू बैक 1 2 3 4 5 ट्रेड लॉस है, बट मैं भी ट्रेड रुकने के लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लॉस में क्लोजिंग में सबसे बड़ा रीज़न यही होता है मार्केट्स के अंदर। मैं ट्रेड अप करूँगा, लॉस हो गया ना, मैं ट्रेड करूँगा। मैं ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं बंद कर सकता? क्योंकि मेरे ईगो पर आ गया यार। मैंने बैक टू बैक 5 क्लोज किया, बैक टू बैक मैंने 5 क्लोज किया है।
जो भी लॉस हुआ सब लगा डाउन डायरेक्शन ट्रेड किए थे। जस्ट भी चलो सच बताया ना तो सेम करेंसी पर ऊपर निकले ना बनता है, इतना लॉस नहीं होता। मैं अगेन लॉस किया हूँ यहाँ पर। जो कोई बच्चा भी अगर ट्रेड करता है ना तो बैक टू बैक इतना लॉस नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 इतना लॉस कोई नहीं कर सकता था। तो 50% की रेशियो में बैक टू बैक 6 लॉस में कैसे कर दिया यहाँ पर? ये सोचने वाली बात है। यहाँ मैंने गुस्सा में मैंने 4 ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शंस में डायरेक्टिव, जबकि बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। मैंने फिर भी यहाँ मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मैंने 4 ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। और ये भी शायद लॉस ही होगा। इससे पहले मैंने बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 लॉस किया है और 4 लॉस ये हो गया 6 और 10 लॉस बैक टू बैक लॉस। यहाँ पर 10 लॉस हो रहा है। यही होता है जब मेंटली ख़राब होना तो आपका कोई भी ट्रेड, कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी पोजीशंस आपका, जैसे मैंने रूल तोड़ा हूँ तो इतना बड़ा लॉस होने के सबसे बड़ा रीजन्स यही है। रूल तोड़ना ही सबसे बड़ा लॉस का रीजन्स यहाँ पर बना मेरा। अगर आज मैं ये रूल नहीं तोड़ता तो इस अमाउंट से मैं 10 दिन ट्रेड करता। देखो ये सब रूल तोड़ने का रीजन्स है, कोई रीजन्स नहीं है। और अभी मैं इस ट्रेडिंग को अब स्टॉप करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो भी 50% कैपिटल से बचा वो भी लॉस हो जाएगा। स्टॉप दिस ट्रेडिंग।